हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। गाइज, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर, जो कि रहने वाला है द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का बहुत बेसिक्स। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे बात करने किससे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। ठीक है, क्या अल्फ़ाबेट पे कोई क्वेश्चन आता है एसएससी में तो उस पर बात करेंगे, क्या जेके एसएसबी में क्वेश्चन आता है तो उस पर बात करेंगे। बट दिस इज गोइंग टू बी और बेसिक, यानी बिल्कुल बेसिक लेक्चर। यानी मैं आपको आज ए बी सी से जेड तक की कहानी बताऊंगा। इसके बाद क्या कोई वावल आगे पीछे आते हैं, यानी क्या ए पहले आता है या ई पहले आता है, आई ओ यू, इन सब में से पहले कौन सा, लास्ट में कौन सा। क्या अल्फ़ाबेट पे एसएससी में या जेके एसएसबी में कोई क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो आंसर इज यस। वो कैसे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। द आंसर इज दैट वी, और मेन मोटिव इज टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन। यार, जो बंदा नीडी है और वन हु कैन नॉट अफोर्ड यू नो ऑनलाइन, दैट्स कॉल्ड पेड कोर्सेज, वो यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल फैकल्टी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए हमारे पास एमएससी मैथ्स है, जीएस के लिए हमारे पास पीएचडी स्कॉलर हैं, इंग्लिश तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर के लिए भी हमारे पास बंदे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट जूनियर असिस्टेंट, हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से, और हर एक टीचर को अपने अपने पढ़ाने का तरीका है, तो उनके अपने लिहाज से। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, ये आपको सबको पता है। अल्फ़ाबेट से पता है क्या बनते हैं, लेटर्स। अब अल्फ़ाबेट एंड लेटर में फ़र्क क्या होता है, देखिए। अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी, या जैसे हिंदी में हो गए, या जैसे उर्दू में हो गए, जैसे किसी भी ज़बान में हो गए, किसी भी लैंग्वेज में हो गए, तो सेट ऑफ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स फॉर अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज का स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट की एक सेट ऑफ लेटर्स होगा, तो वो अल्फ़ाबेट होगा। लेकिन जब क्या हो कि लेटर्स अलग अलग हों, उनमें कुछ और हो, जैसे हमारे पास ए के बाद क्या आता है, बी, उसके बाद सी डी आता है, अल्फ़ाबेट है। अगर सी कहीं और लिखा है, डी कहीं और लिखा है, पी कहीं और लिखा है, डब्ल्यू कहीं और लिखा है, क्यू कहीं और लिखा है, तो दीज आर योर लेटर्स। ओके, ये लेटर्स है। अब जब ये लेटर्स बन जाएंगे तो ये बनाएंगे क्या, तो ये बनाएंगे हमारे पास वर्ड। जब ये वर्ड जाएगा तो ये हमारे पास बनाएगा क्या, फ्रेज। जब ये फ्रेज जाएगा तो ये हमारे लिए बनाएगा क्या, क्लास। और क्लास जब जाएगा अपनी साइड में, तो ये बना हमारे लिए बनाएगा लास्ट वन, यानी कि सेंटेंस। और इस सेंटेंस हमारे लिए बनाएगा भाई साहब आपका टेंसेस। जो हमें एक वहम होता है, वी एक्चुअली गेट कन्फ्यूज दैट हाउ टू स्टडी टेंसेस। तो टेंसेस को सिर्फ और सिर्फ, इफ़ यू एवर हैव बीन थ्रू माई पेड कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन ऐप, सो उससे अगर आप गो थ्रू हुए, तो हम लोगों ने वहाँ पे ना, लाइक, टेंसेस को सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट करा था। एंड एवरीबडी वाज सेइंग दैट सर, टेंसेस विल नेवर, वी विल नेवर फॉरगेट द टेंस। रीज़न इज़ कि उनका जो बेसिक्स है ना, यानी सेंटेंस के बाद अगर हम पार्टिसिपल स्पीच की बात करें, वो क्लियर है। उसके बाद फिर अगर हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं तो कोई मसला ही नहीं होता। एक और टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन, यानी कि वावल 5 होते हैं, वी ऑल नो अबाउट इट। 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में भी पता है। ठीक है, अब एसएससी में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करूँ मैं यहाँ पे, बताओ मुझे कि RECEIVE होता है, या IVE होता है, या EVE होता है, या IEVE होता है। देखिए, इसके साथ साथ ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इनको हैंडल करने की। देन इनको हैंडल करने के बाद आप मुझे इनमें बताइए कि इन दोनों में ठीक कौन सा है। फ्रेंड ठीक है, या 1 सेकेंड मिस्टेक हो गया, FREIND। बताओ इन दोनों में ठीक कौन सा है। यानी क्या ये अल्फ़ाबेट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये जो आज का लेक्चर है, क्या ये स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन है, क्या वहाँ पे यूज़फुल होता है, तो आंसर इज़ यू। आंसर उसके बाद आप इसका मुझे बताएं, DECEIT या DECIET होता है। इन दोनों में आप मुझे बताएंगे एंड में। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू विल टेल मी एट द एंड। ओके, चलिए 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 चलिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
हम यहाँ पे एक लेटर लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, RECIEVE, एक हो गया। दूसरा लिखते हैं RECEIVE। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से ठीक कौन सा है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक लाइन लिख लो, आप पता है क्या लाइन लिख लो, अच्छा आप लिख लो ABCDE, वन सेकेंड, डी गलत हो गया, DEF या GHI, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मुझे बताओ सी के नज़दीक ज़्यादा कौन सा है? ई है ना, सी के नज़दीक ई है। तो जब भी सी होगा, सी के बाद आई और ई, इन दोनों में से अगर कोई चुनना पड़े तो हमेशा ई को चुनना, क्योंकि नज़दीक वाले हमेशा क्या करते हैं कि साथ में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कुल मिलाकर। अब देखिए यहाँ पे सी है तो पहले ई होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। अब आपको लगेगा हाँ मुझे तो सी आता है, ये तो मुझे आता है, लेकिन इसका बताओ, इसका बताओ। देखो DECIEVE, DECEIV, इन दोनों का बताओ क्या है। ये सी है, ठीक है। कंसीडर दिस एज सी बिकॉज द एरर इज देयर इन माई राइटिंग, इन माई पेन, एज आई डू नॉट हैव द स्टाइलस एज ऑफ नाउ विद मी, सो ट्राई टू रिलेट इट। ओके नाउ देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, इसको रहने देते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं। अब देखो सी के बाद कौन सा होना चाहिए? पहले ई होना चाहिए। बताओ कौन से वाले में? तो ऑप्शन नंबर बी बाहर करो, ये वाला गलत हो गया। चलो हो गया, बहुत सिंपल है ना। उसके अलावा अगर मैं आप पे छोड़ देता हूँ बिलीव, अब एक चीज़ आप समझेंगे, देखो एक है BELI और एक है BLEIV। ये देखो ना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हर इंसान कंफ्यूज होता है। डोंट से कि आप जीनियस हो आप नहीं कंफ्यूज होंगे यार। आप बिलीव वाले में, फ्रेंड वाले में, और दो तीन ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बट व्हेन यू विल गो देयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, सो एट दैट टाइम यू विल फॉर श्योर गेट कंफ्यूज, बिकॉज थिंग इज के आपको समझ नहीं आने वाली इन चीज़ों की जब तक आप इनको एक लॉजिक और एक ट्रिक के साथ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, दैट अगर सी नहीं है तो क्या होगा सर, फिर ना उल्टा हो जाएगा, पहले आई होगा फिर उसके बाद ई होगा, फिर अब यहाँ से इधर आएगा। ये मैं किसे लिख रहा हूँ? ये मैं लिख रहा हूँ ABCDE वाले के हिसाब से, FGHI ऐसे, ओके। अब पहले आई होगा फिर ई होगा, तो ऐसा कौन सा जिसमें पहले आई हो फिर ई हो? ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन शर्त कहाँ पे है? जहाँ पे सी होगा, सी के बाद पहले ई, अदरवाइज पहले आई फिर ई। इसको पढ़ो मेरे साथ, आफ्टर सी पहले ई, क्योंकि सी के बाद तुरंत ABC में कौन आता है? ई आता है। बट अदरवाइज पहले आई फिर ई, क्योंकि सी का यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है इन दोनों पे, इसलिए पहले आई साहब आएंगे फिर ई साहबा को साथ लेके जाएंगे। ओके 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 नाउ कम टू ओवर MCQ, कम टू ओवर MCQ। हम लोगों ने बहुत यहाँ पे वो कर दिया है। अब आप मुझे बताओ इसमें ये CGL के क्वेश्चन है, आई एम नॉट पिकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम बाय माय ओन, ओके। नाउ सॉल्व इट। इनमें ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा। देखो पहली बात ये तो हमें पता है दोनों ठीक नहीं होंगे, इनको बाहर निकाल दो। अब सी के तुरंत बाद कौन आता है बताओ? सी के तुरंत बाद ABC में कौन आता है? ई आता है, आई आता है। फॉर श्योर यू विल गो विद दिस ऑप्शन एंड हियर यू आर गेटिंग 1 मार्क। ओके चलिए 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 चलिए। नो आई थिंक वी डू नॉट हैव एनी मोर क्वेश्चन हियर, सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अच्छा, अगर यहाँ पे शायद क्वेश्चन नहीं है, बताओ इसका क्या होगा फिर? FR यहाँ पे क्या आएगा? IE या EI? देखो आपको तो ये आता है, बट एक लॉजिक के हिसाब से बताओ। जब भी C नहीं होगा तो पहले I फिर E, इसका मसला ही कोई नहीं। इसको हटा देते हैं, ओके। अब देखो क्या होता है, जब ये हमारे पास बनते हैं अल्फ़ाबेट, फिर हमारे पास लेटर्स आते हैं। अब लेटर्स से वर्ड कैसे बनते हैं? लेटर्स फ्रॉम वर्ड्स, सॉरी फ्रॉम वर्ड्स। लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं? देखो एक लेटर B है, फिर O है, फिर O है, फिर K है, तो ये बन गया बुक। बट क्या आपको सिर्फ इतना ही मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ? आंसर इज नो। यहाँ पे ये तो आप चीज़ें गूगल से ही पढ़ सकते हो। देखो लेटर को ना हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? कोई लेटर है, मुझे बताओ ये लेटर है एक CAT, बताओ ये क्या है? बोले सर लेटर है। नहीं, इंग्लिश में ये क्या है? क्या इंग्लिश में ये बिल्ली है, कैट है? आंसर इज नो। इंग्लिश में ये एक नोन है। मैं आपको बोलूँगा बताओ जी H और E, ही, बताओ ये क्या है? सर ही तो आदमी के लिए
मेल के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे ही का मतलब प्रोनोन है। ओके, कैसे पता चलेगा? देखो, जो ये ग्रामर में वर्ड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब बहुत ग्रामेरियन कहते हैं कि ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मैनी ऑफ यू आर सेइंग दैट ये 8 होते हैं। ओके, बट जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से हैं, अब वही करो। ओके, चलिए, अब 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, नोन है, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह सारे आपको आते हैं, डोंट वरी। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू यू नो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच हियर, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन द कमिंग लेक्चर्स। वो बात की कहानी है, छोड़िए। अब देखिए, देर आर ब्रिक्स ऑफ इंग्लिश। समझ आई? कैसे? ध्यान से सुनिए, ये एक हम घर बनाते हैं, समझो ये एक इंग्लिश है। जब तक इस घर की फाउंडेशन नहीं होगी, इस घर में ईंटें नहीं होंगी, तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा। अब समझो कि इंग्लिश की फाउंडेशन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की फाउंडेशन क्या है? सर वर्ड। वर्ड की फाउंडेशन क्या है? लेटर्स। उनकी फाउंडेशन अल्फाबेट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। या यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। बताओ, ये वर्ड है शी रन्स फास्ट, ही क्या है? अब इसको बहुत लोग फास्ट पढ़ते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसके फास्ट होती है। ओके, जब भी एस के बाद टी हो और एक उससे पहले लेटर्स हों, यानी कि एवं ही ना हो एस टी लिखा हो, तो यू विल सर ये तो एस सी है, नहीं। जैसे हो गया फॉरेस, जैसे हो गया जैसे का फिर टेस्ट, टेस्ट नहीं होता, पोस्ट। ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हर वो अपकमिंग लेक्चर्स में आती रहेंगी। ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से है। अब फास्ट जो लफ्ज़ है, फास्ट, फास्ट ही पढ़ते हैं हर। अब ये क्या है? देखो, जब भी कोई चीज़, अगर कोई चीज़ वर्ब को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है, भाई साहब आपका ना वर्ब में ना कोई एडिशन हो रही है, तो क्या होगा? एडवर्ब। अगर कोई चीज़ नोन को बढ़ा के पेश कर रही है, तो क्या होगा? एडजेक्टिव। हाउ? लेट मी टेल यू। देखो, इंग्लिश में एक वर्ड आता है जेक्ट। अगर जेक्ट आपको एंटोनिम सिनोनिम में आए, तो आप लोग कैसे करोगे? देखो, हम इसको ना पहले यहाँ से 1 सेकेंड, पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं, स्पेस बनाते हैं। देखो, इंग्लिश में एक वर्ड है जेक्ट। पता है, जेक्ट ये ना सिंगल वर्ड नहीं, ये हर एक वर्ड में अलग अलग तरीके से आपको मतलब एक रूट वर्ड होता है ये। जैसे इंजेक्ट हो गया, इजेक्ट हो गया, इसका मतलब होता है इन, बस इसका मतलब इन होता है, अंदर। ओके, लेकिन अगर मैं बोलूँगा ई, इजेक्ट यानी कि हटा देना, क्योंकि ई से होता है एग्जिट वाला वर्ड बनते हैं ई से। अब यहाँ पे अगर होता है जैसे रिजेक्ट, ओके, इनको रिजेक्ट कर दिया, फिर भी ई आ गया यहाँ पे, ई फॉर इजेक्ट, यानी बाहर निकाल दिया। ओके, अब होता कि जैसे इंजेक्ट हो गया, आपको पता है इंजेक्ट, इंजेक्शन जिससे बनता है वो। ओके, बॉडी में कोई ऐसे अ टाइप ऑफ नीडल। उसके बाद क्या होता है? दैट। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक सेंस बताता हूँ, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। देखो, जेक्ट का यहाँ पे हमने क्या मीनिंग निकाला? दैट जेक्ट का मीनिंग निकाला इन। जब किसी वर्ड में कोई चीज़ एडिशन हो रही हो और वो किसी का नाम हो, तो वो एडजेक्टिव बनता है। देखिए, जैसे क्या हो गया? जैसे होगा राजू, जब मैं बोलूँगा राजू इज़ अ वेरी हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे हैंडसम क्या है? तो हैंडसम, हैंडसम अपने आप में इज़ द टाइप ऑफ प्राइज, तारीफ किसकी? ऑफ मिस्टर राजू। सो राजू इज़ द नोन हियर एंड हैंडसम इज़ द एडजेक्टिव। ओके, आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कि वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं। तो आंसर इज यस, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं। कैसे? क्योंकि वर्ड्स की फ्रेज बनाते हैं। अब देखो, फ्रेज क्या होते हैं, मैं आपको ना डेफिनेशन में पढ़ा के सीधा हम आ जाते हैं बात पे, मुद्दे की बात करते हैं सीधा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज वी हैव अ सेंटेंस। देखिए, सेंटेंस लिखते हैं शी गोज टू जम्मू। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज शी गोज टू जम्मू, वो जम्मू जाती है। अब देखो होता क्या, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, बताओ भैया साहब, व्हाट इज टू जम्मू एंड व्हाट इज शी गोज, यू विल से सर शी गोज का तो हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब है, ये तो अपने आप में क्लास है। लेकिन ये कौन है? तो ये अपने आप में it doesn't have a single meaning, a clear cut meaning, a you know definite meaning. So जब definite या clear cut meaning नहीं है, तो ये कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो है, that is your phrase है ये। तो ये कौन है फिर? ये है आपका क्लास। लग गया तो हम दोनों कर लेते हैं। देखो,
अगर ये फ्रेज है तो फ्रेज क्या हो गया सर, ऐसा चीज़ जिसका मीनिंग जो है वो क्लियर, नॉट क्लियर या अनक्लियर दोनों आप लगा सकते हो, क्लियर ना हो। ये जिसका मीनिंग क्लियर हो लेकिन हाफ क्लियरिटी हो, ये मैं आप खुद डेफिनेशन बना रहा हूँ इसकी, आई एम नॉट गिविंग द डेफिनेशन फ्रॉम बुक्स। ये डेफिनेशन वो है जो आप सिर्फ एग्जाम के लिहाज से पढ़ सकते हो, जो एक हाफ क्लैरिटी दे रही हो। ओके, राजू खेलता है, लेकिन कहाँ खेलता है, ग्राउंड में खेलता है राजू, इंडोर खेलता है, आउटडोर गेम्स खेलता है, क्या खेलता है राजू, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, वी डोंट नो। अगर मैं बोलूँगा राजू प्लेज, ओके, अगर मैं बोलूँगा राजू स्पीक्स, ओके, राजू टॉक्स, तो क्या, तो वो अपने आप में एक फ्रेज होते हैं। चलिए, जैसे ये हो गया, जैसे हमारे पास है इन द मॉर्निंग, नो व्हाट इज इन द मॉर्निंग, सुबह में, क्या, नो आइडिया। एट द स्टेशन, स्टेशन के पास, क्या स्टेशन भाई, नहीं है पता है, हटा देते हैं। अब आते हैं, देखिए थर्ड वन पढ़ते हैं, अ बिग हॉर्स, नो वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज दिस द बिग हॉर्स। अब एग्जाम में आते हैं वो क्या होते हैं, देखो 1 सेकेंड, लेट मी सी दिस। अब एग्जाम में सीजीएल में CHSL में, सॉरी 2021 में क्वेश्चन आया था प्रीपोजिशन का। यू वैसे सारे हैं प्रीपोजिशन का, ये तो हो जाते हैं बट नहीं होते हैं, क्यों, बिकॉज दिस इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो आप एक लॉजिक लगाओ, एक सेंटेंस आएगा, शी, या शी एज अ प्रिंसिपल, ओके लिसन माय वर्ड्स, शी एज अ प्रिंसिपल सिट्स डैश द चेयर, चेयर। अब बताओ, इन, ऑन, एट तो होगा ही नहीं, बताओ इन दोनों में से कौन सा आएगा। देखो एज अ प्रिंसिपल हुई तो इन, एज अ प्रिंसिपल ना हुई, सिंपल सिंपल, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ऑन। अब बताता हूँ कैसे, देखो ये भी एक चेयर हो सकता है, अ टाइप ऑफ टूल, ओके, ये भी एक चेयर हो सकता है, हो सकती है अ टाइप ऑफ ऐसे कोई चीज़ जिस पे आप बैठ सको, ओके, ये अगर यहाँ से ऐसे हो तो क्या इसमें कोई खर्च है, तो आंसर इज नो, आप बैठ सकते हो यहाँ पे आराम से। बट यहाँ पे अगर ये साइड से ऐसे कवर हो, सो हियर यू विल यूज द वर्ड दैट शी सिट्स, ओके, शी सिट्स इन द चेयर, क्यों, बिकॉज एक्चुअली शी इज प्रिजाइडिंग, शी इज होल्डिंग द चेयर, वो चेयर पे बैठी हुई है या कोई प्रिजाइड कर रही है, या एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्रिंसिपल, ओके। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा हटा के रिमूव करके मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब हम लगाएंगे, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई है, शी है, वो चेयर पे बैठी है, अब यहाँ पे चेयर में बैठी नहीं है, इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में हम इससे लिख सकते हैं शी चेयर पे बैठी हुई है, या उर्दू में लिख सकते हैं चेयर पे बैठी हुई है। अब इस सेंस में यहाँ पे ऑन लगेगा। अब ये ऑन वाला भी अपने आप में ना एक फ्रेज होता है, बताता हूँ कैसे। देखो एक्चुअल में ये ऑन द चेयर भी एक फ्रेज होता है, और इस फ्रेज को हम इस, देखो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, प्रीपोजिशन ट्रिक। देखो ऑन द चेयर अपने आप में एक फ्रेज होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज द ट्रिक। लॉजिक इज कि जब, अब यहाँ पे क्लैरिटी हो, एज अ प्रेसिडेंट ही वॉज सिटिंग डैश द चेयर, आंसर इज इन द चेयर, ओके। क्लैरिटी ना हो, ही सेट ऑन द चेयर, बस इतना ही। एग्जाम में ही सेट ऑन द चेयर, ही सेट ब्लैंक द चेयर होगा, ऑन लिख के आना, एक जरा गलती भी नहीं होगी, इन लिख के आओगे भाई, ओके। चलो साइड रखो इसको, अब इसका आंसर देख लेते हैं, 1 सेकेंड, या आंसर इज गिवन हियर। ऐड कभी नहीं हो सकता, बाई हो नहीं सकता, ऑन होगा या इन होगा, तो आंसर इज, क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब फ्रेज है, क्लैरिटी होती तो मतलब क्या होता, पीछे लिखा होता कुछ। अब फ्रेज बनाते हैं आपके क्लॉजेस, क्लॉज मैंने समझा दिए हैं, क्लॉज वो होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट हो, यानी काम करने वाला हो, या एक काम हो। अब इसकी इसकी भी टाइप्स होती हैं, देखो एक फार्मूला समझ लेना, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब। अगर ये दोनों क्लियर हों तो ये बन जाएगा आपका इंडिपेंडेंट, अगर खाली वर्ब हो तो ये बन जाएगा आपका डिपेंडेंट। बहुत सिंपल सी बात है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, 1 सेकेंड, या देखिए, आई सा मैन, यहाँ पे आई भी है यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो इंडिपेंडेंट क्लास है। हु वाज रनिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है लेकिन वर्ब है, ये क्लैरिटी नहीं है, ओके। हु वाज रनिंग, हु एक्चुअल में ये एक किस्म का रिलेशनशिप शो कर रहा है, बट इसका सब्जेक्ट कुछ और है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट मतलब किसी पे दारोमदार रखता है, तो किसी पे दारोमदार किस पे रख रहा है, तो ये रख रहा है सब्जेक्ट पे, यहाँ पे नहीं है सब्जेक्ट तो डिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। चलिए, सो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं इसको ना मूव कर वो करता हूँ, ऐसे जूम करता हूँ, ओके 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 ओके, नोट ट्राई टू रीड इट। अब देखिए क्या होता है,
दिस इज माई अंकल एक सेंटेंस है, ही इज़ वेयरिंग अ हैट। अब ही किसके लिए है नहीं पता, तो ये अपने आप में ही कौन है नहीं पता हमें, तो क्लैरिटी नहीं है तो डिपेंडेंट है, सिंपल सी बात है। तो ये इंडिपेंडेंट है। दोनों को जोड़ो तो जोड़ने वाला जो लेटर होगा ना वो कहलाएगा हमारा रिलेटिव क्लास। जोड़ने वाला जो लफ्ज़ होगा ना, जोड़ने वाला जो वर्ड होगा रिलेटिव क्लास होगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, द मैन हु इज़ वेयरिंग अ हैट इज़ माई अंकल। यहाँ पे क्लैरिटी हो गई इस चीज़ की, तो क्यों यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, तो ये अपने आप में डिपेंडेंट था। ओके जी, चलिए अब क्लासेस से सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है भाई साहब, यहाँ पे लिखा होगा मैंने, इसकी डेफिनेशन शायद नहीं है। देखिए सेंटेंस होता है ऐसा कोई क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बताए, एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस। तीन तरह के होते हैं, एक होता है वन क्लास जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सेकंड होता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कौन सा होता है, देखिए क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ। देखो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट सेंटेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, आपको लेक्चर ज़्यादा लग रहा है, तो पॉज करके कुछ समय बाद देख सकते हैं। एक होगा डिपेंडेंट, यानी इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। एक होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, या ये है क्लास वाला सीन। यहाँ पे हम चलो क्लास के थ्रू जाते हैं, जिसमें हाली वर्ब हो या हाली ऑब्जेक्ट हो, या हाली ऑब्जेक्ट हो जो क्लैरिटी नहीं दे रहा हो। अब अगर यहीं पे इंडिपेंडेंट का हाली इंडिपेंडेंट हो तो ये बनेगा आपका सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट हो तो ये बनेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। डिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट हो, ओके वन सेकेंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, देखो होता क्या, इंडिपेंडेंट हो तो ये आपका बनेगा क्या, अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो ये बनेगा आपका कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट हो और एक और डिपेंडेंट हो तो ये बनेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट हो प्लस एक डिपेंडेंट हो तो ये बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या एक और डिपेंडेंट, ओके, दो डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, इंडिपेंडेंट अकेला हुआ तो आपका क्या बन गया भाई साहब, सिंपल। डिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों मिले कंपाउंड, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों मिले कॉम्प्लेक्स। इसकी ट्रिक बताऊं, देखो यहाँ पे अकेला है ना तो सिंपल सेंटेंस, यहाँ पे दोनों अकेले मिल गए क्लैरिटी के लिए, इन दोनों का कोई सेंस नहीं है। मान के चलो देखो मैथमेटिकल पर वो उससे समझाता हूँ ऑपरेशन से। ये -1 है मल्टीप्लाइड बाई ये भी -1 है, तो क्या हो जाएगा -1 इज टू -1, तो मल्टीप्लाई में आंसर माइनस सॉरी सिंपल वन आ जाएगा प्लस वाला। तो इसलिए ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, दोनों क्लियर मीनिंग हुए, तो ये सिंपल हो गया तो ये कंपाउंड हो गया। अब अगर एक -1 आ गया मल्टीप्लाइड बाई -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, ठीक है, -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे +1 को, तो ये क्या माइनस माइनस में ही देगा, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कहने के मतलब अगर एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, +1 वाला, और एक डिपेंडेंट है, या दो डिपेंडेंट रख लेते हैं +1 वाले, तब भी ये क्या होगा, दैट ये हमारे पास जो है वो -1 की फॉर्म में, मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट अकेला हो, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट या प्लस और डिपेंडेंट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ओके, now move on to your last slide. I think here we should stop all these. अब बताओ इसके ये कौन सा हो सकता है, देखो ही वॉज टायर्ड, ये ही वॉज टायर्ड अपने आप में एक कौन सा है, अपने आप में टाइप ऑफ कंप्लीट सेंटेंस है। मान के चलो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये भी अपने आप में डिपेंडेंट है। मैंने क्या बोलता सर, -1 मल्टीप्लाइड बाई +1 दैट बिकम्स योर, माइनस का बनेगा कुछ ना कुछ, तो जो माइनस का बनेगा वो क्या होगा फिर, वो होगा आपके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सो दिस वाज आई थिंक ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो ये चीज़ एक लेटर पढ़ लें आप। देखो लेटर से बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से बनते हैं फ्रेज, फ्रेज से क्लास और क्लास से सेंटेंस। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस की टाइप्स। आई थिंक लेक्चर बहुत ज़्यादा होगा, सो थैंक यू सो मच इतनी बड़ी आपको टाइम देने के लिए। आप एक ही काम कर सकते हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी कैन रीच एवरी स्टूडेंट, ताकि हमारी रीच बढ़ पाए, हर एक नीडी बच्चे तक पहुंच पाए, दोज हु डू नॉट अफोर्ड दिस कोर्स हम उसके पास पे ताकि पहुंच पाए। ओके, थैंक यू सो मच। या लाइक
if you you know can't buy paid courses, आपको वही चीज़ हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं। वह तो वी हैव मैथ्स टीचर इज़ देयर, वी हैव जीएस के लिए हमारे पास दो दो टीचर्स हैं। ओके, अभी एक टीचर पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर भी आ जाएंगे जल्दी। कंप्यूटर के लिए हम आपके लिए टीचर ला रहे हैं, इंग्लिश में खुद पढ़ा रहा हूँ, सो दैट वी ऑल कैन हैव अ टाइप ऑफ फैमिली, ताकि लोगों को फ्री में हम पढ़ा पाएँ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेड बी लैंग्वेज लैब। गाइज, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर, जो कि रहने वाला है द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का बहुत बेसिक्स। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे बात करने किससे कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। ठीक है, क्या अल्फ़ाबेट पे कोई क्वेश्चन आता है एसएससी में तो उस पर बात करेंगे, क्या जेके एसएसबी में क्वेश्चन आता है तो उस पर बात करेंगे। बट दिस इज़ गोइंग टू बी और बेसिक, यानी बिल्कुल बेसिक लेक्चर। यानी मैं आपको आज ए बी सी से जेड तक की कहानी बताऊंगा। इसके बाद क्या कोई वावल आगे पीछे आते हैं, यानी क्या ए पहले आता है या ई पहले आता है, आई ओ यू, इन सब में से पहले कौन सा, लास्ट में कौन सा। क्या अल्फ़ाबेट पे एसएससी में या जेके एसएसबी में कोई क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, तो आंसर इज़ यस। वो कैसे, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। द आंसर इज दैट वी, और मेन मोटिव इज टू रीच ईच एंड एवरी पर्सन। यार, जो बंदा नीडी है और वन वन हु कैन नॉट अफोर्ड यू नो ऑनलाइन दैट्स कॉल्ड पेड कोर्सेज, वो यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे पढ़ सकता है, बिकॉज वी हैव मल्टीपल फैकल्टी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैथ्स के लिए हमारे पास एमएससी मैथ्स हैं, जीएस के लिए हमारे पास पीएचडी स्कॉलर हैं, इंग्लिश तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर के लिए भी हमारे पास बंदे हैं। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली फाइट आ गया वो जूनियर असिस्टेंट, हम यहाँ पे चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से, और हर एक टीचर को अपने अपने पढ़ाने का तरीका है, तो उनके अपने लिहाज से। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं, ये आपको सबको पता है। अल्फ़ाबेट से पता है क्या बनते हैं, लेटर्स। अब अल्फ़ाबेट एंड लेटर में फ़र्क क्या होता है, देखिए। अल्फ़ाबेट होते हैं ABC, या जैसे हिंदी में हो गए, या जैसे उर्दू में हो गए, जैसे किसी भी ज़बान में हो गए, किसी भी लैंग्वेज में हो गए, तो सेट ऑफ स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स फॉर अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट की एक सेट ऑफ लेटर्स होगा, तो वो अल्फ़ाबेट होगा। लेकिन जब क्या हो कि लेटर्स अलग अलग हों, उनमें कुछ और हो, जैसे हमारे पास ए के बाद क्या आता है, बी, उसके बाद सी डी आता है, अल्फ़ाबेट है। अगर सी कहीं और लिखा है, डी कहीं और लिखा है, पी कहीं और लिखा है, डब्ल्यू कहीं और लिखा है, क्यू कहीं और लिखा है, तो दीज आर योर लेटर्स। ओके, ये लेटर्स है। अब जब ये लेटर्स बन जाएंगे, तो ये बनाएंगे क्या, तो ये बनाएंगे हमारे पास वर्ड। जब ये वर्ड जाएगा, तो ये हमारे पास बनाएगा क्या, फ्रेज। जब ये फ्रेज जाएगा, तो ये हमारे लिए बनाएगा क्या, क्लास। और क्लास जब जाएगा अपनी साइड में, तो ये हमारे लिए बनाएगा लास्ट वन, यानी कि सेंटेंस। और ये सेंटेंस हमारे लिए बनाएगा भाई साहब आपका टेंसेस। जो हमें एक वहम होता है, वी एक्चुअली गेट कन्फ्यूज दैट हाउ टू स्टडी टेंसेस। तो टेंसेस को सिर्फ और सिर्फ, इफ़ यू एवर हैव बीन थ्रू माई पेड कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन ऐप, सो उससे अगर आप गो थ्रू हुए, तो हम लोगों ने वहाँ पे ना, लाइक, टेंसेस को सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट करा था। एंड एवरीबडी वाज सेइंग दैट सर, टेंसेस वी विल नेवर फॉरगेट द टेंस। रीज़न इज़ कि उनका जो बेसिक्स है ना, यानी सेंटेंस के बाद अगर हम पार्टिसिपल पेज की बात करें, वो क्लियर है। उसके बाद फिर अगर हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, तो कोई मसला ही नहीं होता। एक और टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन, यानी कि वावल 5 होते हैं, वी ऑल नो अबाउट इट। 21 जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके बारे में भी पता है। ठीक है, अब एसएससी में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करूँ मैं यहाँ पे, बताओ मुझे कि RECEIVE होता है, या IVE होता है, या EVE होता है, या IEVE होता है। देखिए, इसके साथ साथ ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इनको हैंडल करने की। देन इनको हैंडल करने के बाद आप मुझे इनमें बताइए कि इन दोनों में ठीक कौन सा है। फ्रेंड ठीक है, या वन सेकेंड मिस्टेक हो गया, FREIND, बताओ इन दोनों में ठीक कौन सा है। यानी क्या ये अल्फ़ाबेट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या ये
जो आज का लेक्चर है, क्या ये स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चन है क्या वहाँ पे यूज़फुल होता है? तो आंसर इज़ यू। आंसर उसके बाद आप इसका मुझे बताएं, DECEIT या DECIET होता है, इन दोनों में आप मुझे बताएंगे एंड में। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, यू विल टेल मी एट द एंड। ओके, चलिए 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 चलिए, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।